बहुत बड़ी ड्रीमर थी, बचपन से बहुत ड्रीम देखा करती थी, लेकिन मेरे सपने मतलब पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं इसे ऐसा बोलूं कि मेरे सपने छोटे हुए जा रहे थे, सपने बड़े थे लेकिन वो छोटे हो रहे थे, बिकॉज एजुकेशन नहीं थी, कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं करी। लेकिन एक ड्रीम था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ये मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मेरी पहचान बने। तो मैं इसी के चलते मैं कॉस्मेटिक लाइन में आई थी, शायद मुझे वहां से मेरी पहचान बनेगी, बिकॉज मैं एक मॉडलिंग लाइन में जाना चाहती थी, एक एक्ट्रेस के उसमें जाना चाहती थी। लेकिन मैं देखने में, सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आज मुझे लोगों ने, सच बताऊं, बोल बोल के, मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हो आज, मतलब आप लोगों ने ऐसा कर दिया। सच बताऊं, इसमें वेस्टीज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कहते हैं ना, जब पैसा आना स्टार्ट होता है ना, हमारी ब्यूटी, हमारे रहन सहन, सब कुछ चेंज हो जाता है सिर्फ एक पैसा आने से। कहते हैं पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन सच बताऊं, पैसों के बिना भी कुछ नहीं है। अगर एक अच्छा घर चाहिए तो पैसा चाहिए। अगर एक, मतलब हमें कोई भी कपड़े पसंद आ रहे हैं, हमें गॉगल्स पसंद आ रहे हैं, हमें कोई भी अपनी मनपसंद चीज लेनी है तो पैसा चाहिए, हमें कोई गाड़ी लेनी है तो पैसा चाहिए। पैसों के बिना आज की डेट में कुछ नहीं है ना। सब कुछ नहीं है लेकिन उसके बिना भी कुछ नहीं है। तो मेरे को एक चीज जो मेरे मन माइंड में था कि मुझे पैसा चाहिए, वो मुझे समझ में आता था कि मैं मॉडलिंग लाइन में जाऊं। बट मेरी शक्ल, अगर आप मेरी कभी मेरे सक्सेस सेमिनार देखोगे ना, आप मेरी शक्ल से बिल्कुल मुझे पहचान नहीं पाओगे, ये एकता मैम है। सीरियसली मैं इतनी गंदी हुआ करती थी, मतलब मैं आपको वर्ड में बयान नहीं कर सकती। एक्चुअली मेरे दांत बहुत ज्यादा बाहर थे और मेरी नाक बहती रहती थी। मैं बहुत ही गंदी रही हूँ बचपन में देखने में। और इवन मैं सच बताऊं तो मैं शादी से पहले भी, आप मुझे देखोगे ना, तो लोग मुझे मतलब बोलते थे कि इतनी पतली सी थी मैं और अजीब सी थी, है ना। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, सपने तो सबके होते हैं ना, चाहे गंदे हो चाहे अच्छे हो, कैसे भी हो हम देखने में, सपने तो सपने हैं। वो जो ड्रीम था ना कि मुझे पैसा चाहिए और मुझे अपना नाम, नेम फेम करना है, उसने मुझे, सच बताऊं, आराम से बैठने ही नहीं दिया। मैं मेरी जो शुरुआत हुई थी कॉस्मेटिक लाइन से, उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मेरे आज 3 मेरे बच्चे हैं। लेकिन हाँ, मेरा जो ड्रीम, मेरा वाई, मेरा यहाँ पे आके क्लियर हुआ। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, जो मेरे लिए खटखटाई थी सन 2013 में, है ना, दिसंबर में। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, मैं जी, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं था। मैं सच बताऊं, मैंने झूठ नहीं बोलूंगी, जैसे आज सभी लोग जो नए नए जुड़ते हैं ना, हमें विश्वास नहीं होता अपलाइन पे। जो गलतियां शुरू शुरू में मेरे से हुई, मैंने अपलाइन पे भरोसा नहीं किया। मैंने कहते हैं ना, सबसे समझदार आदमी कौन, मैं। सबसे समझदार औरत कौन, मैं अपने आप को मानती थी। भैया मुझसे ज्यादा मैं गंजे को कंघी बेच देती हूँ, लेज में हवा डाल के बेच देती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर एक सच बताऊं, मेरे अंदर एक एटीट्यूड था, एक ईगो प्रॉब्लम थी, जो मुझे समझ में आई। सच बताऊं, जब 6 महीने मेरा चेक नहीं आया, मुझे समझ में आ गया मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही, अपलाइन को सरेंडर नहीं कर रही, सबमिशन में हूं नहीं, तो मेरी ग्रोथ बिल्कुल नामुमकिन है। सीरियसली बताऊं, ग्रोथ के लिए देखो, आपको 100%, आप लोगों ने समर्पित सुना होगा, सबमिशन में आ जाओ, अपने अपलाइन की सुनो। मैंने जब से सबमिट किया अपने अपलाइन को कि सर जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक ड्रीम है छोटा सा, मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ा था। लेकिन सच बताऊं, मैंने उनसे एक बात बोली थी कि मेरे को 50,000 रुपए एक साथ अपने अकाउंट में चाहिए, वो 50,000 के लिए। और सच बताऊं, मेरे अपलाइन ने मुझे पहले तो देखा और हल्के से मुस्कुराए। अब सभी लोग जानते हैं राजीव शर्मा जी मतलब सुनते ज्यादा है ना, तो हल्का सा मुस्कुराए थे वो। तो मुझे उस टाइम गुस्सा आ गया, मैं सच बताऊं, मैं बहुत गुस्से वाली थी। मुझे गुस्सा आ गया, आप मेरे सपनों का मजाक क्यों बना रहे हो। वो कह रहे, मैं मजाक नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप सिर्फ यही ड्रीम है आपका, यहाँ तो लोग लाखों कमाते हैं। मैंने कहा मेरा ड्रीम 50,000 रुपए महीने का है और मुझे नेम फेम चाहिए, लोग मुझे जाने। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज बताई कि आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम बोलता है कि आपको रेगुलर सीएनटीज होती हैं, सक्सेस सेमिनार होते हैं, आपको ये सब चीजें अटेंड करनी पड़ेंगी। तो मैं सच बताऊं, मेरा वाई यहाँ पे आके क्लियर हो गया था कि भैया मैंने जो अपना समय देखा है, जो मैंने अपना बचपन देखा है, सच बताऊं फ्रेंड्स, मैंने जिंदगी भर, मैं सच बताऊं तो हमने उतरन पहनी है। कोई कोई त्योहार आता था तो मामा या मासियों के बच्चों के कपड़े पहना करते थे। तो वो उतरन जो मैंने देखी ना, मैं नहीं चाहती थी कि कल को मेरे बच्चे वो चीज देखे, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा एक वाई क्लियर हो गया था। कहते हैं ना, वाई पे मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाया करती हूँ कि वाई, जब तक आपका वाई क्या है, जब तक वो कील नहीं चुभेगी। मेरा वाई क्लियर था कि मैंने जो अपना समय देखा है वो मेरे बच्चे नहीं देखेंगे। आपका वो वाई क्या है ना। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक घर में मेहमान आते हैं और वो सोफे पे बैठे, है ना, कील पे मैं जो स्टोरी जोड़ती हूँ, तो वो सोफे पे बैठे, उसी सोफे पे एक पप्पी बैठा हुआ था और वो पप्पी थोड़ी थोड़ी देर में कुकू
कर रहा था। अब ये चीज मेहमान बड़ी देर से देख रहे थे, ये कर क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा डिस्टर्ब हो गए वो। उन्होंने कहा मैं पूछ ही लेता हूँ। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका ये पप्पी ये थोड़ी थोड़ी देर में कू 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 क्यों कर रहा है। उन्होंने बोला उस सोफे पे ना कील लगी हुई है, हो सकता है वो उसे चुभ रही हो। कह रहे चुभ रही है तो वो उठ क्यों नहीं जाता। कह रहे चुभ रही है लेकिन इतनी नहीं चुभ रही जिससे वो उठ जाए। तो फ्रेंड्स वो आपकी कील क्या है, अपनी वो कील को पहचानो। सच बताऊं फ्रेंड्स, मैं हर बार बोलती हूँ, अगर ये आप मजाक में बिजनेस कर रहे हो ना, अगर ये 5 से 10 हजार रुपए कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो ना, सॉरी फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपका आपके लिए नहीं है। यहाँ पे लाखों रुपए कमाने का बिजनेस है ये। और सच बताऊं, फीमेल्स को जो मैं खासकर बोलती हूँ बहुत बड़ा कर सकती हैं। आज वुमेन एम्पावरमेंट है तो मैं फोकस मेरा फीमेल्स पे, मेल पे भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे को 2-3 फोटो नजर आ रही हूँ, तीनों मेल है और उनका एकदम से दिमाग खराब हो गया। देखो एक तो मैडम क्या बोल रही है, फोकस सिर्फ फीमेल्स पे रहेगा, ऐसा क्यों हुई। नहीं भाई ऐसा नहीं है, फोकस मेरा सब पे है, बिकॉज वेस्टीज एक फैमिली है, तो हम सभी लोग फैमिली के हैं। बट ठीक है, मैं बताना चाहूंगी, देखो एक कहीं ना कहीं कड़ी होती है ना फीमेल्स के साथ। सच बताऊं, फीमेल से ही इंस्पायर होती है, ये सच्चाई है। जेलस होती है ना तो फीमेल को फीमेल से ही होती है, लेकिन जो कर पाते हैं ना हम कंपैरिजन और वो सब चीजें, वो फीमेल से इंस्पायर भी होती हैं और कंपैरिजन भी करती हैं। सिर्फ हमें सोच बड़ी करनी है, हमें नेगेटिव जोन में नहीं जाना, कि हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है ना। क्योंकि फीमेल्स इंडिपेंडेंट होती हैं, मैं सभी फीमेल से बात कर रही हूँ अभी। फीमेल्स चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, बहुत बड़ा कर सकती हैं, बहुत बड़ा कर सकती हैं। और सच में फीमेल्स के साथ चैलेंजेस आते हैं, मेरे साथ भी आए थे, सीरियसली फ्रेंड्स मेरे साथ भी आए थे। किसी ने नहीं सुना, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, कोई अपना सुनने को तैयार नहीं। मम्मी पापा, भैया भाभी, दीदी जी, मेरे इन लॉज, हमारे रिलेटिव्स, सबने छोड़ दिया मेरे को। सब लोग बिल्कुल मतलब मेरे खिलाफ हो गए थे, ये तो पागल हो चुकी है, ये पागल मतलब। जब मेरे को पागल की उपाधि मिली थी ना, मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो मुझे पागल बोलता था मैं कहती थी थैंक यू सो मच, आपने मुझे पागल बोला, बिकॉज ये बिजनेस जो है ना वो पागलों का ही है। सीरियसली फ्रेंड्स, ये बिजनेस जिस दिन आपको पागल की उपाधि मिल जाएगी ना, आप 100% कामयाब हो सकते हो इस बिजनेस में। तो वो पागल की उपाधि लेनी जरूरी है, पागल बन जाओ, सीरियसली पागल बनना पड़ेगा, वो जुनून लाना पड़ेगा। अगर आप वो जुनून ले आए ना, लोग आपको पागल बोलने लग गए, तो सीरियसली फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा कर रहे हो। क्योंकि देखो जो भी आगे बढ़ेगा ना, हमेशा बातें उसी के बारे में होती हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता कि ये आगे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है। लोग, खासकर अपने लोग, खासकर अपने लोग, ध्यान से सुनना, अपने लोग बहुत टांग खिंचाई करते हैं। फ्रेंड्स मेरे साथ इतने चैलेंजेस आए, मैं बताना चाहूंगी। देखो कोई आसपास ऑफिस नहीं हुआ करता था, आज जगह जगह पे पिकअप सेंटर हैं। मैं बसों में धक्के खाती थी, मुझे किराए के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। आज से 6 साल पहले की बात कर रही हूँ, किराए के पैसे तक नहीं होते थे, और इतनी शर्म आती थी जब कोई टीम का बंदा मेरे साथ होता था। अगर मतलब मुझे कुछ खिलाना भी पड़ जाए, तो मैं सच बता रही हूँ वो टाइम मैं ध्यान करती हूँ ना, आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी अपनी मम्मी जिन्होंने मुझे अपने कोख से जन्म दिया, वो मेरे खिलाफ हुई। मैं सीरियसली फ्रेंड, आज बताने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा पैसा खाएगी क्या, सारी रिश्तेदारी से दूर हो रही है, क्या करेगी ऐसा पैसे का, मुझे फ्रेंड्स वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। और सबसे बड़ी बात, अपने हस्बैंड, जिनके साथ चलो माँ हमारे खिलाफ हो गई, लेकिन जिनके साथ हमें रहना है, जिनके साथ हमारे हमें जीवन बिताना है, अगर वो बंदा हमारे खिलाफ हो जाए, फ्रेंड्स बहुत चैलेंजेस वाला टाइम होता है। बोलने में बहुत आसान है, जब मैं इस बिजनेस को करने लगी तो सबसे पहले लोगों ने मेरे हस्बैंड के कान भरना स्टार्ट किए, हमारे रिलेटिव, कि देखो ये हमारी घर की बहू है, ये क्या करने लग गई है, चाय पत्ती बेचने लग गई है, पेस्ट बेचने लग गई है, ये हमारे घर की बेइज्जती करा रही है। मतलब इतने चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए। मैं सच बताऊं, मैंने जो 3 साल का कमिटमेंट लिया, वो सिद्धार्थ सर से लिया, जो आज एशिया के हाईएस्ट टॉप अर्नर हैं। मैंने उनके साथ कमिटमेंट लिया कि सर मैं तैयार हूँ, बस मुझे बताओ मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से 50,000 रुपये महीना चाहिए। उन्होंने 3 साल का जो मुझसे कमिटमेंट कराया, कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल 100% फोकस हो गई थी। मैंने कोई बर्थडे नहीं मनाया 3 साल, कोई एनिवर्सरी नहीं मनाई, कोई फंक्शन में नहीं गई, किसी की डेथ हो गई मैं उसमें भी नहीं गई, मेरे नाना जी एक्सपायर हुए थे मैं नहीं गई, मेरे सगे भाई की एंगेजमेंट थी नहीं गई,
अब ऐसे में सोचो अपने लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी मीटिंग थी, मीटिंग नहीं होती तो बात अलग थी, लेकिन जिनके यहाँ मैं मीटिंग में गई, पानीपत मीटिंग थी, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, बिकॉज आज हमारे सपने आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं, आज हमारे सपने आप लोगों के लिए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जो लोग जुड़े थे पानीपत में, तो मेरे लिए उनके सपने बहुत बड़े मायने रखते थे, क्योंकि फोकस एकदम क्लियर हो गया था कि मैं भैया जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके सपने मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है आज की डेट में, है ना। तो मैं वहां गई तो देखा एक सिंगल बंदा मीटिंग में नहीं था, सिंगल बंदा मीटिंग में नहीं। और 2.5 घंटे वेट करने के बाद, इतनी तेज बारिश थी, वापस आई तो सब फंक्शन खत्म हो गया था, सबने बात करना बंद कर दिया। नाना जी एक्सपायर हुए, सब नाराज हो गए, बिकॉज उस दिन भी मेरी मीटिंग थी, मैं 13वीं पे गई, किसी ने मुझसे बात नहीं करी। तो फ्रेंड्स वो जुनून देखो, जब आपका वाई क्लियर होगा ना, वो जुनून तो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे अच्छे से ध्यान है, करवा चौथ का टाइम था, और हाथों में जब मेहंदी लगवाई थी ना मैंने, मेहंदी पे मैंने सिर्फ यहाँ वेस्टीज लिखवा लिया था और इधर लिखवाया था विश यू वेल्थ। इतने से उसमें मैंने सिर्फ फेसबुक पे डाला और सब लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपने लोग नहीं, मतलब जो मैं अगर वेस्टीज फैमिली की बात करूं, वो लोग तो बहुत खुश हुए कि वाओ एकता मैम का क्या जुनून है, क्या पैशन है एकता मैम का। देखो एकता मैम ने, मतलब लोग खुश हो रहे थे, फैमिली जितनी भी वेस्टीज फैमिली है सब खुश हुए, लेकिन जो अपने लोग थे उन्होंने कमेंट किया, आज के दिन तो हमारे भाई का नाम लिखवा लेती, आज के दिन तो हमारे भाई को पूछ ले, आज भी वेस्टीज है। फ्रेंड्स वो चीज से मेरे हस्बैंड का जो दिमाग खराब हुआ, ये तू क्या कर रही है, हमारा बहुत झगड़ा हुआ घर में। उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, जो मैं सच बताऊं मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ी, भैया क्या हस्बैंड वाइफ तो एक एक और एक 11 होते हैं, सब यहाँ पे जितने हस्बैंड वाइफ है वो मिलके कर रहे हैं, आप मेरे साथ आओ तो सही। बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लाइन बोली, या तो तू एक काम कर, तुझे मैं मना नहीं कर रहा, या तो तू वेस्टीज को चुन या मुझे चुन ले। फ्रेंड्स बताना बहुत इजी है, लेकिन वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स के लिए बोला। फ्रेंड्स मैं सच बताऊं, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मैं जिद्दी बहुत हो गई। अब तो मैं आपको डाइवोर्स दूंगी, ना मैं वेस्टीज को छोड़ूंगी, मेरे बच्चों के सपने यहाँ जुड़े हैं और आपको मैं छोड़ नहीं सकती। फ्रेंड्स मैं फीमेल से बात करना चाहूंगी, बहुत सारी फीमेल रिलेट कर पाती हैं। एक तो मैम बिल्कुल आपकी स्टोरी जैसी मेरी स्टोरी है, एक तो मैम बिल्कुल आपके, मैं सच बताऊं फ्रेंड, मैं सभी मेल से, अब मैं खासकर मेल से बात करना चाहूंगी। सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अगर फीमेल कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें इंस्पायर करो, उन्हें उनको उनको मोटिवेट करो, उनको हौसला दो कि आप बहुत बड़ा कर सकते हो। फ्रेंड्स आप लोगों की बहुत नीड है, मैं सभी मेल से बात कर रही हूँ, आप लोगों की बहुत जरूरत है फीमेल्स को। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है ना। आप प्लीज उन्हें सपोर्ट करो, सपोर्ट करो आप। मैं सच बता रही हूँ, आपका एक सपोर्ट उनको बहुत बड़ा कदम उठाने पे वो करेगा। आप सच बताऊं, जब नाम होगा ना तो खाली फीमेल का नहीं होता, नाम होता है हस्बैंड वाइफ का। देखो हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं और कितना अच्छा बिल्ड करा है उन्होंने, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपने आप में काम करेगा, क्योंकि मैं सच बताऊं, जितना हक, हाँ, जितना हक जेंट्स को होता है ना, प्लीज माइंड मत करना, जितना हक जेंट्स को होता है ना, उतना हक सच बताऊं फीमेल्स को भी होता है। 50-50% का होता है। क्यों, हस्बैंड एक मतलब एक रोब आ जाता है उनके अंदर कि मैं हूं सब कुछ, ये मेरी बीवी है तो ये मेरे से दब के रहेगी, ये जैसा मैं बोलूंगा वैसे करेगी, भैया मैं आदमी हूँ। मतलब किस बात का रोब होता है, मैं ये मतलब ये यूनिवर्सल है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसे किस बात का रोब है। भैया 50% जितना आपका हक है ना, बल्कि मैं कहती हूँ 60% आप वाइफ को दो, बिकॉज वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आई हैं। मैं मेल से बात कर रही हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आई हैं, अपने माँ बाप को छोड़ा किसके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ये परंपरा बन के आई है ना। कहीं ना कहीं एक ये परंपरा बनी है, आप आपके पास आई हैं वो सिर्फ आप पे भरोसा करके। और फ्रेंड्स अगर आप ही लोग उनके साथ नहीं हो, कैसा फील करती होंगी, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए वो कैसा फील करती होंगी। हम 2 मिनट में बोल देते हैं इतने बजे आ जाना, इतने बजे नहीं आना। मैं सच बताऊं, औरतों की कीमत आदमियों को तब पता लगती है जब वो मायके जाती हैं। एक्चुअल में बताऊं, असली में तो उनको जो हकीकत पता लगती है ना, वो समझ में आती है जब सारी वाइफ जाती है ना, या फिर वाइफ की तबीयत खराब हो जाए या बेटी की तबीयत खराब हो जाए, उस दिन सब समझ में आ जाता है कि क्या कीमत है वाइफ की, है ना। जब पता लगता है बाजार से खाना लाना पड़ रहा है, जब पता लगता है किचन में जाके कुछ बनाना पड़ रहा है, एक चाय बनाने को भी बोल दोगे ना, तो सच बताऊं
कहीं ना कहीं इतनी आफत आ जाती है जेंट्स को, यार जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। तो राठौर जी यूट्यूब का लिंक मांग रहे हैं लोग, बिकॉज 1000 लोग पूरे हो चुके हैं। नहीं नहीं है मैम लाइव आज, लिंक नहीं है जी 1000 पूरे हो चुके हैं। चलो अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बहुत वो है कि सभी लोगों का वेलकम करती हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स मैं वापस अपनी लाइन पे आना चाहूंगी। आप ऐसा मतलब अपने आप को ऐसा बनाने के लिए मैं सच बता रही हूँ, फीमेल्स को प्लीज मैं कह रही हूँ, आप उन्हें सपोर्ट करके देखो, वो जी जान आप पे लगा देंगी। वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, जब अपना घर छोड़ के आ सकती हैं, सब कुछ छोड़ के आ सकती हैं, आज वो आपके साथ है ना। तो सच में सिर्फ एक भरोसे के नाम पे, सिर्फ एक भरोसे के नाम पे फ्रेंड्स मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी, मैं आपको अचीवमेंट बताना चाहूंगी, बिकॉज आधा घंटा जो है वो हमारी सोमा मैम हमारी लीडिंग लेडी है अपकमिंग, और बहुत शानदार लीडर हैं, हम उनको भी सुनेंगे। मेरी स्टोरी मैक्सिमम लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन एक पोइट्री, एक कविता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैक्सिमम लेडीज के मन में होती है ना, वो बोलती नहीं है लेकिन उनके दिल में चल रही होती है। वो कविता मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, वो 5 से 7 मिनट की कविता है। उससे पहले मैं आपको अपनी अचीवमेंट बताऊं, चैलेंजेस आए, नो डाउट आते हैं, जो भी कामयाबी के रास्ते से निकलेगा ना, चैलेंजेस सबके साथ आएंगे, क्योंकि वो कांटों वाला रास्ता तो आपको पार करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, मुश्किल है। लेकिन कितने साल, या तो आप इस बिजनेस को, या तो आप अपने बिजनेस को 40 साल दे दो, कमाते कमाते थक जाओगे ना, और बाद में बोलोगे यार मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, किसके लिए जिया था, है ना। पहले कैसे जीते हैं, पहले अपनी पढ़ाई के लिए, फिर अपनी शादी हो जाएगी, फिर अपने बच्चे हो गए, फिर उनकी पढ़ाई के लिए, फिर उनकी शादी के लिए, जब शादी हो जाएगी फिर आजाद हो जाऊंगा। लेकिन जब आजाद हो जाते हो ना, तो बिल्कुल ही आजाद हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हम जिए कब है। तो फ्रेंड्स सच बताऊं, थाम लो इस बिजनेस को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। कितने लोग यहाँ से 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है जो लाखों रुपए महीना आपको आता हो, सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग ही है। और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज ही क्यों, वो सब आपको सुबह 11 बजे के सेशन होता है हमारा, जहाँ पे सीएनटी होती है, आपको वहां पे सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी जो अचीवमेंट है, यहाँ से मैंने पहला ड्रीम स्कूटी का बनाया, यहाँ से मैंने स्कूटी ली। दूसरा ड्रीम मैंने यहाँ से वैगनर गाड़ी का बनाया था, जो मेरे बेटे को पसंद थी, तो मैंने यहाँ से वैगनर गाड़ी 11 महीने में अचीव करी। और सच बताऊं, क्वालिफिकेशन आप जानना चाहोगे, पढ़ाई लिखाई जानना चाहोगे मेरी, सिर्फ 9 तक पढ़ी हूँ, सिर्फ 9 तक। यहाँ लोग हार मान लेते हैं, यार हम पढ़े लिखे नहीं है, हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, तो लोग कोशिश ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कोशिश करो, गिरोगे, उठोगे, चलोगे, दौड़ोगे, लेकिन कोशिश ही ना करो, ये तो आपकी गलती रहेगी। कोशिश करने से पीछे नहीं हटना, कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं लगातार 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 कोशिश करती रही, कोशिश करती रही, लेकिन आज जो मुझे कामयाबी मिली है, वैगनर गाड़ी अचीव करी, यहाँ से ऑडी चमचमाती हुई रेड कलर की ऑडी मैंने अचीव करी फ्रेंड्स। ऑडी, मैं सच बताऊं, मुझे वेस्टीज से पहले 6 साल पहले मुझे ऑडी का नाम नहीं पता था, कौन सी जैगवार, कौन सी रेंज रोवर, कौन सी बीएमडब्ल्यू, कौन सी मर्सिडीज, वो सब यहाँ पे आने के बाद पता लगा। नेगेटिव पॉजिटिव किसे बोलते हैं, यहाँ आने के बाद पता लगा। फ्रेंड्स वेस्टीज ने मेरी टोटली 360 डिग्री मेरी लाइफ में चेंज लेके आया है। इवन मेरी लाइफ में नहीं, मेरी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से गाड़ी ले चुके हैं, जो लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस कंसिस्टेंसी में लगे रहना पड़ेगा। लोग रिलेट कर पाते हैं, भैया हमारी एकता मैम कितनी मेहनती हैं, लोग आपके आप जैसा बनोगे ऐसे ही आपकी टीम सेम डुप्लीकेट करती है। फ्रेंड्स यहाँ से ऑडी 3 लाख रुपए महीने की इनकम, 3 बार फॉरेन टूर, और जहां मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि या तो तुम मुझे चुन या वेस्टीज को चुन, आज वो मेरे साथ हैं। फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज मेरे इन लॉज गर्व से बोलते हैं कि हमारी बहू है, मतलब कितना खुश होते हैं कि हमारी ये बहू, मतलब किसी से मिलवाते हैं, हाँ मेरी बहू का एक प्रोग्राम है। आज मेरे मम्मी पापा कितना खुशी से बोलते हैं कि ये हमारी बेटी है। सच बताऊं, मेरी मम्मी इतना प्राउड से बोलती है आज की डेट में, जो एक टाइम बोलती थी पैसा खाएगी क्या, क्या करेगी ऐसा पैसा, लेकिन आज वो कितने गर्व से बोलती हैं ये मेरी बेटी है ना। आज मेरे बहन बहन भाई, मतलब सब मेरे को कितना मेरे पे प्राउड करते हैं। लेकिन ऐसा बनाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष, कितने साल का, 3 साल, और संघर्ष कोई हल तो नहीं जोतनी है हमें, सिर्फ जो काम करते आए हैं वही काम करना है। दुकान बदली,
और यहाँ पे लाइफ चेंज करी। सिर्फ आपको यही काम करना है। आज सब कुछ अपना है और बहुत सारी चीजें अपनी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो कविता सुनाना चाहूंगी, बिकॉज मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, तो मैं आपको 5 मिनट में वो कविता सुनाना चाहूंगी। खासकर मतलब फीमेल्स जो बोल नहीं सकती हैं, उनके दिल में होती है ये चीज, है ना। तो मैं आपको वो कविता सुनाना चाहूंगी फ्रेंड्स। देखो, सुनो, मतलब देखो तुम मना नहीं करते, ध्यान से सुनना। देखो तुम मना नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। हस्बैंड के लिए बोल रही हैं, देखो तुम मना नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। जब साड़ी के बदले सूट पहनने देते हो, जब साड़ी के बदले सूट पहनने देते हो और ये बोलते हो, अरे हम तो बड़े दिल वाले हैं, घूंघट नहीं निकालोगी तो चलेगा, है ना। हम तो बड़े दिल वाले हैं, घूंघट नहीं निकालोगी तो चलेगा, बस मांग भर लेना, हाथ में एक एक चूड़ियां पहन लेना, उससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, है ना। बड़ों की 4 बातें मान लोगी तो क्या क्या पहाड़ टूट जाएगा। बड़ों की 4 बातें मान लोगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। और फिर तुम अपना प्यार कुछ ऐसे जताते हो कि मुझे मेरे ही अधिकार का दायरा समझाते हो, है ना। फिर मुझे मेरे ही अधिकार का दायरा समझाते हो। तुम मुझे बाहर जाने देते हो, नौकरी करने देते हो, डिनर टेबल पर बोलने का हक भी देते हो, मुझे मेरा नाम बनाने देते हो, और कभी कभी देर से उठने भी देते हो, है ना। और बस देते ही जाते हो, है ना। और क्योंकि साथ जिंदगी भर का है, तो मैं भी एडजस्ट करती हूँ और एडजस्ट करती ही चली जाती हूँ, है ना। आगे बोलना चाहूंगी, तो बस वही हम पर हार जाते हैं। तो बस वही हम सब हार जाते हैं, क्योंकि कौन पूछे तुमसे, देने वाले आखिर तुम होते कौन हो। मतलब मेल को गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये मैं फीमेल्स बोलती नहीं है, उनके दिल में होती है ये बात। देने वाले आखिर तुम होते कौन हो। कौन हो तुम जिसकी इजाजत बाय डिफॉल्ट लेनी चाहिए, है ना। कौन हो तुम जो खुद को ये अधिकार दे बैठे हो कि मैं जो दे रहा हूं बस वही तुम्हारा है, जो मैं दे रहा हूं बस वही तुम्हारा है। तो मैं जो हूं और थी और हो सकती हूँ, उसके पन्ने तो फाड़ ही देने चाहिए फिर, है ना। मैं जो हूं, थी या हो सकती हूँ, उसके पन्ने तो फिर फाड़ देने चाहिए, क्योंकि जब मैं पलट के देखूंगी तो मैं तो होंगी ही नहीं, मैं तो होंगी ही नहीं। और मैं तो सच बताऊं, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बना दिया, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बना दिया। मैं जिसको सूट नहीं, मतलब मैं जिसको सूट नहीं पहनती, स्कर्ट पसंद करती हूँ, है ना। मैं सूट नहीं पहनती, मैं स्कर्ट पसंद करती हूँ। जो चूड़ी जंजीर मानती हूँ, जिस चूड़ी को मैं जंजीर मानती हूँ, जिन रस्मों को मैं नकारती हूँ, जिसको आरती गाने की आदत नहीं पर सम्मान का अर्थ जानती हूँ, जिसको आरती गाने की आदत नहीं पर सम्मान का अर्थ जानती हूँ, उसको तुम अपनी दुनिया के हिसाब का पाठ पढ़ाओगे, उसको तुम अपनी दुनिया के हिसाब का पाठ पढ़ाओगे। रोज 2 कॉलम में दे सकने और नहीं दे सकने वाले मेरे अधिकार मुझे समझाओगे, और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले, है ना। और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। जैसे ही तुम जो हफ्ते में एक बार नाश्ता बना के इतराते हो, है ना, जैसे ही तुम हफ्ते में एक बार नाश्ता बना के बड़ा इतराते हो, मेरे घर वालों को फोन करके मुझे जताते हो, है ना। और अगर किसी दिन कर लेते हो घर की सफाई, तो मान ही लेते हो बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए। तो मान लेते हो बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए। लेकिन तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद कोई नहीं पा सकता। तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद कोई नहीं पा सकता। लेकिन मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिल गए, लेकिन मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिल गए। और मैं भी इसी भ्रम में रह जाऊंगी कि देखो मुझे कितना देने वाला मिल गया। मैं भूल जाऊंगी कि ये हक मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं था। मेरी जंजीर की ताकत तय करने वाले तुम नहीं, मैं खुद थी, और मेरे चारों ओर कोई लकीर थी ही नहीं
जो अब तुम बनाने चले हो। मेरे पंख का साइज और अल्टीट्यूड का तुम्हारे दायरे में आता है, और कैसे ही जैसे तुम्हारे मेरे अगर आता है तो वह एक दूसरे के साथ, यानी अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कैसे वैसे कुछ नहीं होगा, और साथ अगर कंडीशन अप्लाई के साथ आता है, साथ अगर कंडीशन अप्लाई के साथ आता है तो वो साथ नहीं हिसाब किताब कहलाता है, तो वो साथ नहीं हिसाब किताब कहलाता है। और माफ करना, मैं हिसाब किताब में थोड़ी सी कच्ची हूँ, मैं हिसाब किताब में थोड़ी सी कच्ची हूँ, क्योंकि दिल से अभी भी थोड़ी सी बच्ची हूँ, है ना, दिल से अभी भी थोड़ी सी बच्ची हूँ। मेरी उड़ान मेरी पहचान है, ये मैं स्कर्ट पहन के भरूं या साड़ी पहन के, इससे कैसे जुड़ गया तुम्हारा सम्मान, इससे कैसे जुड़ गया तुम्हारा सम्मान। मुझे किसी ऐसी डोर से ना बांधना जिसको पकड़ तुम्हारे हाथ हो, बल्कि ऐसी डोर से बांधना जिससे हमारी उड़ान एक दूसरे के साथ हो। और मैं ये एक तरफा बात नहीं कर रही, ये टू वे रास्ता है। मेरी रिस्पेक्ट के मायने मेरे कपड़े, रस्म और श्रृंगार से ना जोड़ना, और मेरे खाना बनाने की स्किल्स को मेरे संस्कारों से ना मोलना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इनको कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना। और लास्ट में, बाकी मैं संभाल लूंगी, बस तुम ज्यादा मत घबराना। सब कुछ बोल भी दिया, बाकी तुम ज्यादा मत घबराना। विद दिस थैंक यू सो मच। और प्लीज हस्बैंड लोग नाक मत चढ़ाओ और नाराज मत हो, आप लोगों का साथ चाहिए, और सच में फीमेल्स बहुत बड़ा कर जाएंगी, प्लीज उनको सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। ओवर टू सोमा मैम।